बिहार के लिए सबसे बड़ी खबर है। बिहार में जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिहाज से ये खबर बहुत दिलचस्प और बहुत ही बड़ा फैसला सरकार ने जो किया है। सरकार ने यह तय किया कि संविदा कर्मी जो है वो कभी भी नियमित सरकारी सेवक के तौर पे नहीं जाने जा सकते हैं। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिए बाकायदा एक गाइडलाइन, जो लंबे समय से जिसका इंतजार हो रहा था, उस गाइडलाइन को जारी कर दिया है। और उसमें जो चीजें हैं उसके मुताबिक ये कि सरकार जो नियमित सेवक हैं, जो नियुक्ति पर सेवा सरकारी सेवक माने जाते हैं, उनसे कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को। कॉन्ट्रैक्ट कर्मी जो हैं उनको कभी भी सरकार हटा सकती है 1 महीने की नोटिस पे या फिर 1 महीने का मानदेय देकर के। तो लंबी चौड़ी गाइडलाइन है। हमारे सहयोगी आर्यन हैं। आर्यन, सचिवालय भी आप देखते हैं और मुख्यमंत्री को भी कवर करते हैं, तो जाहिर तौर पे ये सरकार का बड़ा फैसला है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का आंदोलन भी चलते रहा है। बिहार में 11 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मी हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए शशि, तो जब से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी मिलने लगी थी बिहार में, उसके बाद जब उन्हें हटाया जाता था तो सरकार की फजीयत होती थी। सरकार के खिलाफ ये संविदा कर्मी जो थे वो लगातार आंदोलन करते थे, धरना पर बैठते थे। और अब जब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है तो कई गाइडलाइन जो है वो भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि विज्ञापन के तहत अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरियां होंगी वो होंगी। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पे एक जो बड़ा फैसला लिया है वो ये है कि बीपीएससी या बीपीएचएम, इन जो आयोग है, इनके तहत जो भी बहालियां होती है, अगर उस पर रिक्तियां पूरी नहीं होती तो कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और कैबिनेट के तहत उन संविदा कर्मियों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा। और जब रिक्तियां पूरी हो जाएगी तो उन लोगों को हटाया जाएगा। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर जो गाइडलाइंस लाई गई है, जिसमें कहा गया है कि 1 महीने का मानदेय या फिर 1 महीने लेकिन बड़ा सवाल ये उठा है कि अगर सरकार वाकई रिक्तियों को नियमित तौर पे भरना चाहती है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मियों की आवश्यकता क्या है? यही आरोप लगाते रहा है विपक्ष सरकार के ऊपर कि बिहार में सरकार जो है वो नियमित नियुक्तियां नहीं कर रही है। परमानेंट एम्प्लॉय की बहाली के बजाय कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों से काम चलाना चाहती है, क्योंकि उसमें उसकी लायबिलिटी कम है। देखिए, निश्चित तौर पर वेतन सबसे बड़ा सवाल होता है। वेतन नहीं दे पा रहे सरकार, और अगर सरकार उन्हें परमानेंट तौर पे अगर रखते हैं तो वेतन उन्हें हर महीने देना पड़ेगा। लेकिन जब भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई आ रहा है तो उसमें देखा जाता है कि वेतन को लेकर हर वक्त संविदा जो कर्मी है वो सड़क पर उतरते हैं और वेतन की मांग करते हैं। और निश्चित तौर पर हर बार कहते हैं कि जिस तरीके से जिस पोस्ट पे हम काम कर रहे हैं उस पर जो परमानेंट है उनके हिसाब से हमारे वेतन का जो स्केल है उसे बढ़ाया जाए। इसको देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एक बहुत पुराना नारा रहा है कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का, या नियोजित शिक्षकों की बात कर ली है, जो भी है संविदा पर काम करने वाले, समान काम समान वेतन। आपको लगता है कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है और जिसमें ये मेंशन किया है कि 1 महीने का मानदेय या 1 महीने के नोटिस पे आपको कभी भी सरकार हटा सकती है, तो ये आंदोलन जो 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट कर्मी बिहार के अंदर काम कर रहे हैं, ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती है सरकार का यह फैसला, और इनका आंदोलन शायद अब धीरे धीरे कोई बड़े आकार की तरफ बढ़ सकता है। ये निश्चित तौर पर बढ़ेगा, क्योंकि 11 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है और इसके पीछे एक बड़ा परिवार है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब फिर एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संविदा के जो कर्मी वो घेरेंगे, क्योंकि एक लंबा वक्त उन्होंने किसी न किसी पोस्ट पे दिया, किसी के लिए काम किया। और अब जब अचानक से एक बड़ा फैसला, एक गाइडलाइंस लाया गया कि आपको नोटिस के तहत या मानदेय के तहत हटाया जा सकता है, तो उनके लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है किसी काम में लगा और कई लोगों का उम्र जो सीमा है दूसरे कामों के लिए नहीं हो सकती। लेकिन एक अच्छी खबर भी आ रही है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। सरकार ने कहा है कि हम वेटेज देंगे। अगर नियमित नियुक्तियां होती हैं और नियमित नियुक्तियों में अगर संविदा कर्मी आवेदन करते हैं तो उनको वेटेज मिलेगा। ये वेटेज या ये प्रायोरिटी किस तौर पे होगा, इस बात को समझ लीजिए। आयु में छूट की सीमा और साथ ही साथ 5 अंक, 1 साल काम करने वाले संविदा कर्मी को 5 अंक का वेटेज मिलेगा। आर्यन, ये भी सरकार का एक बेहतर पॉजिटिव उसमें एक गाइडलाइन में चीज है। जी, निश्चित तौर पर एक वेटेज दिया गया है और उसके साथ जो अवकाश की अवधि है उसको भी देखा गया है कि जो लोग 5 दिनों तक काम करते हैं, EL और CL जो होता है, अर्निंग लीव और कैजुअल लीव को दिया, जो 1 हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं उन लोगों को 6 लीव दिया जाएगा, और जो 1 हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं उनको 9 लीव दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां सरकार ने बड़ा फैसला लिया, वहीं भविष्य को देखते हुए उन संविदा कर्मियों के लिए अंक का व्यवस्था किया है कि आपको इस तरीके से वेटेज दिया जाएगा। अगर आप 1 साल काम करते हैं तो आपको 5 अंक देंगे, और ये अगले 5 सालों तक के लिए किया गया। कुल जो अंक रखा गया वो 25 का रखा गया। 5 साल तक अगर कोई संविदा कर्मी काम करता है, आर्यन जो बता रहे हैं उस खबर के मुताबिक जो गाइडलाइन सरकार ने बनाई है उसमें यह मेंशन किया गया है कि 5 साल तक अगर आप मेंशन करते हैं कि आपने 5 साल तक संविदा कर्मी के तौर पे काम किया है तो आपको मैक्सिमम यानी अधिकतम 25 अंकों का वेटेज
पैकेज दिया जाएगा। दूसरी खबर का रुख करते हैं। आर्यन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर अपडेट देने के लिए। हम